प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसके बाद क्या क्या चीज हो रहा है, उसी को सीखने के लिए परमेश्वर एक और अवसर हमारे जीवन में आज दिया है। इसलिए परमेश्वर को आवाज नहीं आ रही क्या? आ रहा है अंकल जी, आ रहा है। परमेश्वर को स्तुति हो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का मेन उद्देश्य ये है कि विश्वासी लोगों को ये दुष्ट भरा हुआ, तकलीफ भरा हुआ दुनिया से छुटकारा देने के लिए पहला प्रभु यीशु मसीह, हम जानता है कि हमको हमारा पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहली बार 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था। उसके बाद अभी आने वाला है। जिसने वो उद्धार के रास्ते में आया, पापों से उनका छुटकारा हुआ है, वो लोगों को एक बहुमूल्य स्थान में ले जाना है। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के संग हमेशा हमेशा रहेंगे, अनादिकाल, अनंत काल, इटर्निटी। पूरा इटर्निटी में हम प्रभु के साथ रहेंगे। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह का आगमन के द्वारा हमारे जीवन में हो जाता है। आ, हम देखा था कि हमारा राप्चर, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान के बाद न्याय का सिंहासन, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया का विवाह। अभी हम विश्वासी लोग स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ ये दो चीज 7 साल के अंदर हो जाएगा। वो 7 साल के अंदर वो हमने सीख लिया है। अभी हम ये सीख रहा है कि ये 7 साल में दुनिया का हालत क्या हो जाए। वही हमने पिछले दिनों से हम देख रहा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा न्याय, बहुत बड़ा दंड, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, परमेश्वर का बहुत बड़ा गुस्सा इस दुनिया के ऊपर, जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धार के रूप में स्वीकारा नहीं है। ऐसी अविश्वासी लोगों के ऊपर परमेश्वर इतना इतना महाक्लेश इस दुनिया में लेके आएंगे। उसी में वो क्लेश को 3 भाग में हम देख सकता है। पहला, 7 मोहर खोलने के द्वारा। 4 और 5 अध्याय में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की दर्शन दिखाया है। वो स्वर्ग का दर्शन में हम देख सकता है कि स्वर्ग में एक किताब रखा हुआ है। वो किताब खोलने के लिए कोई है नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह आ गया है, वो किताब का मुहर खोलने के लिए एक एक मुहर खुलता है। उसी टाइम दुनिया में कुछ चीज हो रहा है। वही हमने पिछले हफ्ते 6 मोहर के बारे में देखा है। कोई या बोल सकता है कि एक एक मोहर में क्या क्या हुआ? पहली मुहर में हम देखते हैं कि एक सफेद घोड़े पे सवार आता है और उसके पास धनुष होता है, और मतलब उसके पास एक मुकुट होता है। हम्म।
और वो जय प्राप्त करने के लिए निकला। है क्या करने के लिए? और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त हम्म। करे। हम्म। नहीं, वो तो और बाइबल में ऐसी लिखा हुआ है, वो नहीं पूछ रहे मैं। उसका मतलब क्या है? वो तो उसी में लिखा हुआ है। वो तो अपन पढ़ के भी बोल सकता है। कौन है ये? मसीह विरोधी। है ना, मसीह पहला मुहर खुलता है उसी टाइम मसीह विरोधी का प्रकटीकरण, अपियरिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट। उसके बाद दूसरा मुहर में क्या है? दूसरी मोहर में मतलब वो जो होता है मसीह विरोधी, वो एक वो फिर से एक घोड़ा निकला, और जिसका मतलब रंग लाल था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। गौरव ने भी बोलना बंद कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करके आगे बढ़ता हूँ। है ना, दूसरा है लाल कलर का एक घोड़ा। वो लाल कलर का घोड़ा हम देख सकता है कि पूरा दुनिया में बहुत बड़ा युद्ध, युद्ध के कारण दुनिया भर खून सब दूर हम देख सकता है। तीसरा मोहर खोलने के टाइम हम देख सकता है कि उसका कलर, वो घोड़े का कलर काला कलर, ब्लैक कलर। वो ब्लैक कलर फामिन को दर्शाता है, अकाल। पूरा दुनिया में खाने के लिए कुछ चीज है नहीं है, इतना स्केर्सिटी इसका। खाने के लिए इतना अभाव होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 14 सील तोड़ता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि एक पीला कलर का घोड़ा। वो पीला कलर का घोड़ा ये दिखाता है कि महा महारोग है ना, महाव्याधि। अरे कोई मदद करो, हिंदी में क्या बोलता है? पेस्टिलेंस। महामारी महाविपत्ति। नहीं, महाविपत्ति नहीं है, महामारी। पेस्टिलेंस है। महामारी। महामारी। हाँ, महामारी। है ना, बहुत बड़ा महामारी इस दुनिया में होएगा। महामारी के द्वारा कई लोग इस दुनिया से चले जाएगा। है ना, उसके बाद हमने छठवां मुहर, पांचवा मुहर देखने के टाइम क्या देखा था? हेलो। वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में उसी टाइम बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, ये सच्चा परमेश्वर है। ऐसी लोगों को मसीही विरोधी लोग और उनका साथ वाला मार डालेगा। वो मरा हुआ आत्मिका आत्मा स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास वेदी के नीचे हम देख सकता है। उसके बाद छठवा, छठवा मोहर क्या है?
और वही तो। आतंक। हम्म। छठी मोहर है आतंक। आतंक। हाँ। आतंक मतलब झगड़ा। गौरव, आतंक का मतलब क्या है? झगड़ा करना? नहीं। हम्म। छठवां मुहर में क्या देखा आपने? पूरा पृथ्वी का हालत बदल गया ना, उसका 12वें पद में। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 12वें पद में। और जब से उसने छठवीं मुहर खोली तो एक बड़ा भूगोल, और सूर्य कंबल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से खिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चा फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया। ये ये हमने देखा था क्या पिछले हफ्ता? नहीं। हैं? याद है? ठीक है, जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, ऐसा हरेक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ठल गया। में और चट्टानों पर छिपे। देखिए, पूरा आसमान में और पृथ्वी में बहुत बड़ा एक बदलावट आ रहा है। पूरा आसमान काला हो गया। इतना बड़ा भूकंप पृथ्वी पे आ गया है। पूरा पृथ्वी का हालत बदल गया है। हमारा इंडिया का नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, पहाड़ है, एवरेस्ट सबसे ऊंचा, वो सब गिरने लग गया है, खसकने लग गया है। हम जानता है कि छोटा सा एक पहाड़ खसक जाएगा तो कितना नुकसान हो जाता है ना। पिछले साल हम देख सकते हैं कि केरला में वायनाड करके चूरमला, 2-3 जगहों में, है ना, वो छोटा सा एक पहाड़ था। वो पहाड़ खसकने से पानी उसमें से निकलने के द्वारा कितना घाव, कितना लोगों को मार डाल दिया है। ऐसी है तो पूरा दुनिया में ये आ जाता है, बड़ा बड़ा पहाड़ खसक जाता है। ऐसी है तो कितना नुकसान, कितना नुकसान इस दुनिया में हो जाएगा। बोल रहा है, आम की पेड़ में से कैसी हवा में बरसात के टाइम आम गिर जाता है। इधर और कुछ पहाड़ की बात में बोल रहा है। इधर क्या क्या लिया? अंजीर की पेड़ ना। हाँ, हम अपना भाषा में समझ। हम जानते हैं कि हमारा देशों में से आजकल बहुत सारा रॉकेट ऐसी चीजों को आसमान की ओर भेजता है। जब उसी में कुछ डिफॉल्ट होता है, साइंटिस्ट लोगों को मालूम पड़ गया है वो गिरने वाला है, ऐसी न्यूज में आया है। हमने इसी चीज को कई साल पहले भेजा था, उसी का हालत खराब हो गया है, अभी वो काम नहीं कर पाता है, वो कभी भी गिरेंगे। ऐसी है तो हम जानता है कि हमारा देश में कितना कितना एक डरावना का अनुभव हो जाता है। इस दुनिया में ऐसी तारों गिर जाता है, क्या हालत होगा? बहुत बड़ा हालत हो जाएगा। देखो,
उसके बाद उसी लोगों के लोग क्या बोल रहा है 16वें पद में, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगा कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसका मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। इतना हालत खराब होने के बाद भी अपने आंखों के सामने ये लोग ये सब देख रहा है, उसके बाद भी वो किसी के ऊपर भरोसा रख रहा है, पर्वतों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर भरोसा रखता है। ऐसा नहीं वो सिंहासन में बैठने वाला का मुंह में देखते हुए वो माफी मांगे, उसी का नाम पुकारे, वो नहीं कर रहा। वो बोले नहीं 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 नहीं, पहाड़ हमारे ऊपर आ जाओ, पत्थर हमारे ऊपर आ जाओ, हमको वो सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति को हमको देखना नहीं। मनुष्य का एक नेचर, एक प्रकृति हम देख सकता है। यही मिस्र में भी यही हुआ था। कई ऐसी आपत्तियां मिस्र देश में आया, जब भी फरो चाहिए तो मूसा को और मूसा के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, परमेश्वर उनको बचाता था। परंतु उधर भी हम देख सकता है कि कितना ऐसी चीजें प्रकोप परमेश्वर का दिन मिस्री लोगों के ऊपर आता है, उतना फरो अपना हृदय को कठोर कर रहा है, कठोर कर रहा है। यही बात इधर भी हो रहा है। लोग कैसे कैसे बातें प्रभु के सामने से बचने के लिए क्या क्या उपाय वो ले रहा है। बोल रहा है बड़ा पत्थर हमारे ऊपर आ जाओ, बड़ा बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर आके गिर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु परमेश्वर का वो सिंहासन में बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप और उसका मुंह हमको देखना नहीं। ये चटवा मोहर खोलने के टाइम पृथ्वी पे भी आसमान में भी बहुत बहुत बड़ा एक परेशानी हो रहा है। लोगों के ऊपर तारे गिर रहा है, लोगों के ऊपर पहाड़ गिर रहा है, पानी के अंदर बाढ़ में लोग मर रहा है, कितना परेशानी। परंतु उनका हृदय में पिछले हफ्ते देखा था, ये पहला ये सास मोहर, अभी सातवां मोहर हम अभी आगे देखेंगे क्या है ना। ये सात मोहर के द्वारा, ये छठवें मोहर तक की द्वारा एक 14 लोग, 1/4 कितना पूरा दुनिया में लोग है, उसी का 14 से डिवाइड करेगा तो कितना होता है उसका, है ना। 100 लाख लोग, 100 करोड़ लोग थे, उसमें से 25 करोड़ लोग दुनिया छोड़ के चले जाए, है ना, बाकी बचे, है ना। 14वां अंश लोगों के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध आ रहा है ना। अभी हम आगे देखे, उसी का 7वें मोहर खोलने के टाइम आने वाला क्रोध आ जाता है। 7वां मोहर खोलने के टाइम डायरेक्ट, अभी 6वें मोहर तक खोला है, कुछ प्रकोप परमेश्वर का आता है, ऐसी डायरेक्ट कोई प्रकोप नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देख सकता है कि 8वें अध्याय में, 8वें और 9वीं अध्याय में एक दूसरा एक पनिशमेंट है। 8वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो क्या है, तुरही फूकने का। ये सब सात सात चीज है, 7 मोहर, उसके बाद 7 तुरही फूकेगा, द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट। एक एक तुरही फूकने के द्वारा
एक एक बातें ये दुनिया के ऊपर, आसमान के ऊपर, समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर वो इफेक्ट हो जाता है, सब कुछ चीजें खराब हो जाता है। ये बात हम 8वें और 9वें अध्याय में हम देख सकता है। 8वें अध्याय की पहली पद को हम देखे, और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग का लोगों को भी वो देखकर क्या अभी पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, वो देखकर बहुत बहुत किसी का मुंह से भी आवाज नहीं आ रहा है। कभी कभी हम होता ना, हमारा जीवन में भी हमारा सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी टकराया है, किसी का मृत्यु होता है, एकदम हमारा श्वास रुक जाता है, जल्दी हमारा श्वास नहीं आ पाएगा, कुछ हम बोल नहीं सकता है। ऐसी एक शोक हमारे ऊपर आ जाता है। ऐसी स्वर्ग में भी ऑलरेडी उसने देखा है 6 मोहर खोलने के द्वारा क्या क्या हुआ है, और अभी 7वें मोहर खोलने के बाद क्या क्या पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। इसी चीज को सोचकर स्वर्ग में ऐसी हमसे देख सकता है, उन लोगों का श्वास रुक गया है, इतना शॉकिंग हो गया है वो, इसलिए वो आधा घंटा सन्नाटा हो गया, कुछ बातचीत नहीं हो रहा है ना। उसके बाद वो स्वर्गदूतों को, 7 स्वर्गदूतों को तुरही दिया है, उसी का तैयारी चल रहा है। तुरही देने के बाद उसका 7वें पद में हाँ सबसे पहला वाला तुरही फूकने का देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय उसका 7वें पद। हाँ, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की एक तिहाई जाल जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। है ना। पहला ट्रम्बट, पहला तुरही फूकने के साथ लेहू से मिले हुए ओले, लेहू मतलब आग, इतना खतरनाक आग है, लाल कलर का आग। वो आग, ओले और आग उत्पन्न हुआ है। ओले, बड़ा बड़ा ओले है। आजकल हम देख सकते हैं कि छोटा छोटा ओला तो गिरता रहता है, परंतु ये ऐसा नहीं, बहुत खतरनाक बड़ा बड़ा ओले आग के साथ नीचे की ओर आ रहा है। आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। परमेश्वर का काम है, स्वर्ग से ये सब चल रहा है, स्वर्गदूत को आज्ञा दिया है। स्वर्गदूत ने ऐसी आग भरा हुआ ओले और आग ऑलरेडी 1/4 चले गया, अभी 3/4 बचा है। वो 3/4 में भी 1/3 चले गया है। उसका मतलब टोटल अभी कितना हो गया? आधा। आधा लोगों के ऊपर ये बहुत प्रभाव आ रहा है, और पेड़ों की 1/3 जल गई, मनुष्य जल गया 1/3, उसके बाद पेड़ जल गया 1/3, और सब हरी घास भी जल गई। हरी घास, छोटा छोटा पौधा, ये सब पूरा जल गया। समझ सकता है, सोच सकता है। कुछ महीने पहले
अमेरिका में एक स्टेट में पूरा आग जलने लग गया है। उसी का हम न्यूज देखकर हमारे मन में इतना इतना वेदना जैसी हो गया है। इतना खतरनाक रीति से अमेरिका जल रहा था। वो तो बिल्कुल छोटा आग था, परंतु ये आग ऐसा नहीं है। वो आग पृथ्वी का आग था, परंतु ये आग स्वर्ग की ओर से आ रहा है ना। 30 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 10 करोड़ वो आग गिरने से द्वारा पृथ्वी से चले गया। अभी आधा लोग बचा है। कितना खतरनाक अवस्था है। इतना करोड़ों करोड़ों लोग इस दुनिया से जाना बहुत खतरनाक एक अवस्था है। पेड़ जल रहा है, पौधा जल रहा है। उसका मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए। फिर से इस दुनिया में आने वाला है। पहले एक अकाल तो हो गया था मोहर खोलने के द्वारा। अभी ये लोग मरने के द्वारा, उसका पेड़ पौधा मरने के द्वारा, उसका खेती खत्म होने के द्वारा लोगों के पास फिर बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगा। उसी काश भी जल गया है ना। अभी उसका 8वें पद में 8 और 9। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया। और समुद्र की एक तिहाई सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और एक तिहाई जहाज नाश हो गए। है ना। पहला परमेश्वर का क्रोध के कारण पृथ्वी का तिखाई, क्या बोलते हैं, तिखाई बोलते हैं ना। तिहाई। हाँ, तिखाई। तिखाई खत्म हो गया, मतलब पूरा पृथ्वी के ऊपर था उसका इफेक्ट। अभी स्वर्ग में से ऐसी आग से भरा हुआ कुछ चीज आ रहा है। वो आकर समुद्र में पड़ा है। समुद्र के भी तिखाई खत्म हो गया। उसके अंदर कितना मछलियां था वो खत्म हो गया है। कितना जीव जंतु था वो सब खत्म हो गया है। उसके बाद समुद्र में कितना जहाज चलता था, शिप चलता था, उसमें से भी तिखाई खत्म हो गया। समुद्र के अंदर इतना इतना बहुत बड़ा तकलीफ आ गया है ना। कई साल पहले जनवरी 26 को हम देख सकता है कि जनवरी 26 को था क्या, क्रिसमस का दिन था क्या, है ना। सुनामी इंडोनेशिया से चालू कर कर समुद्र के अंदर ऐसी नुकसान आ गया है। वो समुद्र का पानी बाहर भी आ गया है। हम कभी सोच नहीं सकता है कैसा कैसी एक स्थिति था सुनामी के टाइम। प्रिय भाइयों बहनों, ये सुनामी का टाइम का जैसा नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक रीति से हर एक समुद्र का तिखाई खत्म हो जाता है। लोग सोचा होगा, अरे ठीक है भैया, खेती खत्म हो जाएगा तो कम से कम हम मछली खा के जिएंगे। परंतु अभी मछली भी नहीं है। मछली भी बहुत मर गया है ना। ऐसी एक खतरनाक स्थिति दुनिया के ऊपर आने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत गंभीर है। आखिरी 7 साल का परमेश्वर का क्रोध, ये सब परमेश्वर का क्रोध है। ये इसी में मसीह विरोधी का कुछ हाथ है नहीं। ये सब परमेश्वर पापी लोगों के ऊपर दे रहा है, दंड की बात कर रहा है।
बहुत खतरनाक रीति से पूरा समुद्र में ऐसी बहुत बहुत बाधाएं आएंगे, उसका तिहाई खत्म हो जाएगी, है ना। समुद्र की एक तिहाई सब्जी हुई बरखे लेके जाता है, खाने के लिए, पीने के लिए, बिजनेस का चीजों। कई लोग एडवांस लेकर उसी में माल एक्सपोर्ट करवा रहा था, इंपोर्ट करवा रहा था। कुछ लोग वो धंधों में शिप चलाकर अपना जीवन बिता रहा था। कितना लोग एक एक शिप में नौकरी करने वाला था, परंतु उसी का सबका नुकसान हो गया, सबका नुकसान हो गया। बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को स्वर्ग में ले जाने के बाद तुरंत पृथ्वी के ऊपर ऐसी बहुत सारा समस्या आने वाला है। अभी पृथ्वी के ऊपर समस्या हुआ पहला तुरही फूकने के द्वारा, दूसरा तुरही फूकने के द्वारा समुद्र का तिहाई नष्ट हो गया। अभी 10-11 पड़े बरबर। तीसरा स्वर्गदूत, और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उस तौर का नाम नागदोना कहलाता है, और एक तिहाई पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। है ना। अभी दूसरा तुरही फूकने के द्वारा नमक ही पानी, मतलब समुद्र का पानी हम पी नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, वो पानी के ऊपर प्रभाव आया, पूरा नष्ट हो गया। अभी क्या बोल रहा है, तीसरी तुरही फूका है जब एक बड़ा तारा जो मिसाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा। पगले का भी स्वर्ग से निकला है, ये सब स्वर्ग से निकल रहा है, ये सब परमेश्वर का दंड है। नाई जलता था, स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिराई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। कितना नदी का पानी है, कितना कुआं का पानी है, कितना कितना कनाल की पानी है, इसी में सब में खराब हो गया है, खराब हो गया। उसके बाद उसके 11वीं पद में लिखा है, वो तोर का नाम नागदौना कहलाता है। एक तिराई पानी नागदौसा से कड़वा हो गया है। लोग सोचा ठीक है भैया, समुद्र का ही पानी खराब हुआ ना, कम से कम पीने के लिए तो पानी है, वही सोच रहा था वो। पहले सोचा ठीक है भैया, पृथ्वी का अनाज ये सब खत्म कर दिया है, हम समुद्र से कुछ मछली सब कुछ पकड़ के हम जिएंगे। परंतु पृथ्वी की सबको सत्यानाश करने के बाद तुरंत परमेश्वर ने समुद्र की चीजों को सत्यानाश कर दिया है। उधर से भी इन लोगों को कोई खाने पीने के लिए नहीं मिलता है। अभी ये ऐसी सोचा है ठीक है, कम से कम पानी पी के हम जीवन बिताएंगे। परंतु अभी क्या है, वो पानी को भी खराब कर दिया है। पीने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। वो पानी कैसे हो गया, कड़वा हो गया है। किसका ये माइक चालू है? एनोश, वो माइक थोड़ा बंद कर लेना, है ना। इधर हम देख सकता है कि उसी के अंदर पूरा कड़वा हो गया है, मारा का पानी जैसी। इसराइल लोग मरुभूमि से यात्रा करके आ रहा था, वो मारा में आया है। मारा का पानी खड़वा पानी था, कोई पी नहीं सकता था। उससे भी खतरनाक रीति से ये पानी कड़वा हो गया। वो भी नहीं है, क्या बोल रहा है, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वा हो जाने से मर गया। देख, लोग भी मर गया है, कोई भी पानी नहीं पी सकता है। मिस्री में हम देख सकता है कि जब वो पानी को
खून बनाया है, कोई भी पी नहीं सकता था। ऐसी एक स्थिति, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खेत अनाज नहीं है, खाने के लिए मछली नहीं है, कुछ भी। एक खतरनाक खतरनाक स्थिति में ये दुनिया का लोग बदल गया है। अभी आधा लोग शांत हो गया है, आधा लोग मर गया है। अभी हम जानता है कि अभी हमारे इंडिया में 145 करोड़ के आसपास है ना, 70-75 लाखों के करोड़ों के लोग हमारे इंडिया से ही मर जाएगा। अभी शायद प्रभु यीशु मसीह अभी आ रहा है, इसी टाइम में ये महाक्लेश का टाइम चालू हो जाता है। हमारे इसमें से एकदम इतना लोग, आधा लोग मोहर की द्वारा भी, और एक तुरही फूकने का परमेश्वर का तेरहवें पद आए ब्रदर। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द नहीं से नहीं, ये बारह कहते, बारह 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 और 13। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया, और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि उन तीन स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। है ना, इधर भी अभी और खतरनाक स्थिति में बदलते जा। 14 स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आ गई। देख, पहले पृथ्वी पे एक तिहाई के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध आ गया है। उसके बाद नमक पानी, समुद्र के पानी के ऊपर एक तिहाई के ऊपर आपत्ति आया है। उसके बाद अच्छा पानी का स्रोत से, उसी में भी एक तिहाई के ऊपर बहुत बड़ा आपत्ति आई है। अभी हम देख सकते हैं कि आसमान में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ना। सूर्य की एक तिहाई अंधेरा हो गया, चांद से भी एक तिहाई अंधेरा, लाइट नहीं आ रहा है, तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आया। हो सकता है तारों अपने अपने जगह से इधर उधर खसक गया होगा। एक तारे को परमेश्वर ने खराब हो गया, खराब हो गया है। हम जानते हैं कि आजकल ये ज्योतिष लोग सबने ना, ये तारे के ऊपर कुछ कर कर हमारे भविष्य के बारे में, हमारा क्या हो जाएगा, ये सब बताता है ना। तारों देखकर हम कौन सी आ, बोलता ना, कोई तारों का नाम है ना, एक एक का, हम कौन सी दिन में किस तारों के उसी में हमने जीवन जन्म हुआ है, उसी हिसाब से वो तारों का ये सब देकर देकर हमारे भविष्य को बताता है। अन्य जाति लोग शादी करवाने है तो भी लड़का लड़की का तारों वो देखता है, कैसे हो रहा है, वो जम रहे हैं क्या, है ना। ये तारों के ऊपर डिपेंड है। परंतु उसी दिन ये ज्योतिष लोग ये तारों के ऊपर देखकर ये कर रहा है, उनका धंधा भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि तारा अपना अपना जगह में है नहीं है। शैतान को उसी बुद्धि में लोगों को बेवकूफ नहीं बन सकता है। ऐसी एक स्थिति में बदल जाएगा। तारा का तिराई
और क्या बोल रहा है, उनका 1/3 अंक अंधेरे हो जाएगा, दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। समझ में आया क्या बोल रहा है? दिन में 1/3 पर उजाला नहीं है। इसमें से क्या समझ में आता है? हेलो, अभी दिन में कितना घंटा है? एक 12 है। 4 घंटा अंधेरा रहेगा। हाँ, अच्छा, अभी 12 घंटा, हमने 6 बजे से सूरज जी दिख रहा है, 6 बजे वो डूब जाता जी है ना। 12 घंटे में अभी एक दिन है, परंतु उसी दिन वो 8 घंटे में बदल जाएगा। जी 8 घंटे का दिन, 16 घंटे का रात, जी। रात। ये स्थिति में बदल जाए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारा पृथ्वी पे हमको क्या चाहिए, उसी हिसाब से प्रभु ने ये बनाया, सब उसका एडजस्टमेंट करके रखा हुआ था। परंतु जब परमेश्वर का क्रोध लोगों को पिछले 6,000 साल के ऊपर सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, सच्चा परमेश्वर को बुलाने के लिए उनको मौका दिया है। अभी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आके अपना जीवन बताने के बाद भी 2,000 साल के ऊपर हो गया है लोगों को सच्चाई को जानने के लिए, परंतु अभी भी वो सृष्टिकर्ता को याद नहीं कर रहा है। सृष्टिकर्ता ने किसको सृष्टि किया है, उसी को याद कर रहा, उसी को पूजा कर रहा, गाय को पूजा कर रहा है, पर्वत को पूजा कर रहा है, पर्वतों को पूजा कर रहा है, नदी को पूजा कर रहा है। परमेश्वर का हृदय कितना दुखित हो जाएगा, कितना दुखित हो जाएगा। परंतु अभी परमेश्वर बहुत महान दयालु है, इसलिए कोई भी दंड अभी परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर नहीं दे रहा है। ये चाहता है कि परंतु आखिरी में भी हम देख सकता है कि इनका बदलावट नहीं आता है। जब कलीसिया को स्वर्ग में ले जाएगा, उसके तुरंत बाद परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। सब बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा, रात बदल जाएगा, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, सूरज का भी लाइट नहीं है, सूरज का भी तिहाई अंधेरा हो गया है, इसलिए वो दिन में भी अब फर्क आ गया है। सब फर्क हो गया है, बहुत फर्क है। कुछ लोग ऐसी बोलता है, अभी अ, अमेरिका में, हमारे इंडिया से कुछ लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाता है ना, वो वापस इंडिया में आ जाता है, उनका रात और अपना रात में बहुत फर्क है। इसलिए वो इंडिया में आके कुछ दिन ऐसे उनका दिमाग खराब हो जाता है, नींद भी नहीं आता है, उधर का रात अलग, इधर का रात अलग, इसलिए बहुत गड़बड़ा जाता है। वो लोगों से बात करेगा तो बोलता, अरे भाई यार सो नहीं पा रहा है। ऐसे छोटा सा एक चेंज आ गया है, उसी टाइम ऐसी हालत है तो दिन 12 घंटे से सीधे 8 घंटा, 16 घंटा सो रात, लोगों का खोपड़ी पूरा खराब हो जाएगा। चोर लोगों के लिए अच्छा है ना, रात को ज्यादा चोरी कर सकता गलत काम करने के लिए भी अच्छा अंधेरा बढ़ गया है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। परंतु दुनिया का स्थिति ऐसी बदल जाएगा, ऐसी बदल जाएगा।
हम सोच भी नहीं सकता है। बहुत गंभीर रीति से ये प्रभाव पृथ्वी के ऊपर जल्दी आने वाला है। उसके बाद 13वें पद में लिखा है, और अब मैंने फिर देखा, जो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण, जिनका फूकना अभी बाकी है, अभी 6 हुआ है, सॉरी अभी 4 हुआ है, अभी 3 बचा हुआ है, बोलता है उसी के द्वारा हाय हाय हाय। बहुत खतरनाक। अभी 1 2 3 4 तुर्की फूका है। इतना बड़ा प्रकोप पृथ्वी के ऊपर नहीं है, परंतु अभी 3 तुर्की फूकना बाकी है। वो तुर्की फूकने के टाइम हर एक मनुष्य के ऊपर हाय हाय हाय। बहुत खतरनाक रीति से दुनिया के ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला है, बहुत बड़ा। अभी हम उसी में थोड़ा जाए। अभी 9वें अध्याय में हम आए। समझ में आ रहा ना? ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, कोई इतना अपन को कोई भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा। है, पृथ्वी के ऊपर आता है, पृथ्वी का पूरा सत्यानाश होता है, तिहाई, और उसके बाद समुद्र के ऊपर प्रकोप आ जाता है। समुद्र का तिहाई, मछली, उसी के अंदर क्या क्या है, जहाज, वो सब खराब हो जाता है। उसके बाद अच्छा पानी के ऊपर गिर जाता है। अच्छा पानी के भी तिहाई पीने लायक नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा खड़वा की जैसी हो जाएगा, लोग पिएगा तो मर जाता है। ऐसी बहुत सारा बाधाएं आएगा। उसके बाद 14 में पूरा आसमान में बदलावट आ जाएगा, है ना। परमेश्वर ने इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो परमेश्वर ने बनाए हुआ आकाश और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का दंड आकर उसको सत्यानाश करने के लिए जा रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा सत्यानाश कर रहा है। अभी भी लोगों को मौका दे रहा है। प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम इधर देख सकता है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के ऊपर सदैव रहता है, सदैव रहता है ना। लूसीफर के कारण परमेश्वर ने पहला बना हुआ पृथ्वी को नाश कर दिया है। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा वो नाश किया हुआ पृथ्वी के ऊपर, पानी के अंदर डूबा हुआ था, पानी के ऊपर पवित्र आत्मा वो पृथ्वी को संभाल कर रखने वाला था। प्रभु का प्रेम। और आदम हवा ने पाप किया है, परमेश्वर ने उनको एदन वाटिका से इसलिए निकाला है, उनके ऊपर कोई प्रकोप नहीं, तो उसका परमेश्वर का क्रोध के कारण नहीं। बोल रहा है ये लोग उधर जाकर वो जीवन की पेड़ का फल रास्ता नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को और उनके द्वारा जन्म होने वाला पीढ़ियों को प्रेम करते हुए, गुस्से में नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचता है, उन लोगों ने पाप किया है, गुस्से में परमेश्वर ने आयतन वाटिका के अंदर से उसको भगा दिया है। गुस्से में नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, उनके ऊपर और हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम था हमको बचाने के लिए। हमको वो आदम हवा ने किया हुआ पापों से बचाने के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा एक पद्धति आने वाला है। उसी में हम शामिल होकर हम स्वर्ग राज्य में वापस जाए, इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को उसको बहा दिया था। परमेश्वर का प्रेम इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का प्रेम फिर लोगों के ऊपर है। थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का शक्ति दिखाता है। मोहर की मोहर खोलने के द्वारा एक चौथाई के ऊपर बहुत कम प्रकोप आया था, परंतु ये तुर्की फूकने के द्वारा और लोगों के ऊपर उसी बचा हुआ 75% में से बचा हुआ 25% पे और
उसी का दंड आ गया है। प्रभु सोचा होगा, अरे इतना देख रहा है, बाकी अभी 50% बचा हुआ है, उसमें से कुछ लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे तो अच्छा है। परंतु हम देख सकता है, देखा था, उन लोगों ने अभी भी परमेश्वर के ऊपर नहीं देख रहा है। बोल रहा है वो भूकंप आ गया है, ये पृथ्वी, पहाड़ सब गिरने के टाइम हमको प्रभु को नहीं देखना है, परमेश्वर को हमको नहीं देखना है, हम हमारे ऊपर आ जाओ, हम उसमें चिपक जाएंगे। ये हालत है मनुष्यों का। अभी हम जानता है कि आज अभी भी बहुत सारा प्रभु का लोग बाजार बाजार में, गांव गांव में जाकर ये सुसमाचार सुनाता है, कैसे भी प्रभु का आने वाला क्रोध में से लोग बच पाए। परंतु हम जानता है कि ऐसा लोगों को पकड़कर आजकल मार रहा है। बहुत बड़ा दंड ये लोगों के ऊपर आ रहा है ना। अभी हम, आइए, टाइम हो गई क्या? अभी नवे नवे अध्याय की ओर आए। है ना, 9वीं अध्याय में हम आएंगे तो उधर तीन चीजों को हम देख सकता है। एक एक और दूसरा पद में द फॉलन स्टार एंड द ओपनिंग ऑफ अबीस। एक तारा पृथ्वी की ऊपर गिर रहा है और पाताल को खोल रहा है, एक और दूसरा पद में। उसके बाद तीसरा से लेकर 6वें पद तक हम देख सकता है कि ए डेमोनिक टॉर्मेंट लूसेंड अपॉन द अर्थ। ये पैशाचिक शक्ति को उनके द्वारा दुनिया के लोगों के ऊपर कष्ट और परेशानी देने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक शैतानिक शक्ति को लोगों के ऊपर, उनकी लोगों के ऊपर, शैतान का लोग है इस दुनिया में रहने वाला लोग, उनके ऊपर दंड करने के लिए परमेश्वर ने शैतान की शक्ति को यूज कर रहा है। और 7वें लेकर 11वीं पद तक उसका वो डिस्क्रिप्शन हम देख सकता है ना। उसको 7वें टिट्टियों का एक बहुत बड़ा झुंड, उसी का डिस्क्रिप्शन, उसी का विवरण हम देखे। आज हम उसका पगला और दूसरा पद की ओर आए। ब्रदर, पगला और दूसरा पद। जब और पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से एक बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा, और कुंड से धुएं से सूर्य और वायु वायु अंधकारमय हो गए। है ना, हालत देखो। पांचवा स्वर्गदूत अभी तुरगी फूक रहा है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, आगे भी है। पांचवा तुरगी फूकने के द्वारा ही और आगे वही पूरा इस भागों में हम देख सकता है ना। तुरगी फूका तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा, एक तारा गिरते हुए देखा। ये ना, ये तारा हम जानता है कि एक व्यक्ति के लिए भी ये वर्ड यूज किया हुआ है, तारा, है ना, स्टार, एक आदमी के लिए यूज किया हुआ है। उसके बाद ये तारा स्वर्गदूतों के लिए भी यूज किया हुआ है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20वें पद में और 20 अध्याय पगला पद में, योग की किताब 38 अध्याय 7वें पद में, पढ़ने का जरूर नहीं है। इधर सब दूत स्वर्गदूतों को तारा के रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये तारा शैतान को भी दर्शाता है। ये न तारा अलग अलग जगहों में हम देख सकता है। एशिया की किताब 14 अध्याय 12 पद, वो थोड़ा पढ़ ले ब्रदर। एशिया की किताब 14 अध्याय 12वें पद। हे भोर के चमकने वाले तारे,
तू क्यों कर आकाश से गिरा पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। है ना। यशायाह की किताब 14 अध्याय और एसेकिएल की किताब 28 अध्याय, ये दोनों अध्याय में शैतान का उद्भव कैसे हुआ है उसी बात को बताता है। ये लूसीफर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक स्वर्गदूत था। लूसीफर सबसे ऊंचा, परमेश्वर छोड़कर उसके नीचे सबसे ऊंचा व्यक्ति ये लूसीफर परमेश्वर के पास हमेशा खड़ा रहता था। उसका वर्शिप लीडर था वो। यशायाह 14 और एसेकिएल 28 में हम देखेंगे तो उसका खूबसूरती हम देख सकता है। सोना, डायमंड, ऐसी बहुमूल्य बहुमूल्य पत्थरों से नया यरूशलेम को कैसे बनाता है, ऐसी बहुमूल्य सोना चांदी पत्थरों से, डायमंड से, ऐसी ऐसी बहुत बड़ी चीजों से बनाया हुआ एक था, एक स्वर्गदूत था ये लूसीफर। उसका ऐसा है, वो पंख ऊपर नीचे करके परमेश्वर को आराधना करने के टाइम उनका पंख के नीचे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फिट करके रखा हुआ है ना। उसको ऐसी हाथ से बचाने का जरूर नहीं है। जब वो लूसीफर ने अपना पंख ऐसी ऊंचे उठाता है, जब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इधर फिट किया हुआ है, वो आवाज करता है, होली 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 होली, पवित्र 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 परमेश्वर। वो आराधना करने का एक व्यक्ति था लूसीफर। परंतु उसने स्वर्ग में उनका दिमाग में ऐसी कुछ विचार आया है, एक प्राउड, एक घमंड उनके जीवन में आया। देख कितना लाखों स्वर्गदूत हैं, उसमें से सबसे ऊंचा पदवी परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का खास हूं। दूसरा स्वर्गदूतों को प्रभु बुलाएगा तो परमेश्वर के पास आ सकता है, परंतु मुझे ऐसा नहीं। उधर तो दिन रात तो है नहीं है, हमारा भाषा में बोले तो 24 घंटे भी परमेश्वर के पास रहने वाला लूसीफर, उसी का घमंड, उसी ने ऐसा विचार किया है, अरे यार मैं तो परमेश्वर की इतना खास है, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मैं एक सिंहासन लगाऊं, परमेश्वर को मेरा अधीनता में लेके आ जाऊं। सिर्फ करा नहीं है, उनका दिमाग में वो आया है, वो बात परमेश्वर जाना है। परमेश्वर ने उसको ऐसी दंड नहीं किया है, स्वर्ग में से उसको बहाया है। उसी को इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, यिर्मयाह के किताब में हम देख सकता है कि सबसे पहला आदम के लिए बनाया वो पृथ्वी के बारे में नहीं है। उसी के पहले करोड़ों साल पहले परमेश्वर ने लूसीफर के लिए बनाया हुआ था। इन द बिगिनिंग, जेनेसिस के उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद में हम देख रहा है, इन द बिगिनिंग वो भूमि, ये लूसीफर को थोड़ा उनका स्वभाव ठीक होने के लिए परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाकर उसने ये पृथ्वी को भेजा था। उनके साथ और भी कुछ है ना, बहुत सारा मनुष्य नहीं है, और कुछ क्या क्या है हम नहीं समझता है उसी के बारे में। कुछ लोग बोलता है डायनासोर का सबका वो ये सब मिलता ना, करोड़ों करोड़ों साल पुराना है, बोल रहा है वो लूसीफर इस दुनिया में रहता था उसी टाइम का कोई जीवी जंतु है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, अपन को उसके बारे में नहीं सोचना है ना। जो वो ये पृथ्वी पे आया, फिर भी उसी के दिमाग में वही बात आया, नहीं नहीं नहीं, मैं पृथ्वी पे नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, अभी और मैं स्वर्ग की ओर चढ़ जाऊंगा, उधर जाके परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मैं सिंहासन रखूंगा। ये चढ़ने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने उसका पंख काट दिया है, पृथ्वी की ओर उसको फेंक दिया है।
परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध लूसीफर के लिए बनाए वो पृथ्वी के ऊपर आया है। परमेश्वर ने वो पृथ्वी को उठा के फेंक दिया। हम जानते हैं कि पहला पृथ्वी पानी के द्वारा पानी से बनाया हुआ। परमेश्वर ने वो बनाने के लिए पूरा पानी लिया है, वो पानी के ऊपर पानी से ही हार्ड किया है ना। हम पानी फ्रिज में रखेगा तो वो आइस बन जाता ना, वो थोड़ा कड़क हो जाता है। ऐसे परमेश्वर ने पानी के ऊपर का पोर्शन को कड़क बना दिया है, उसी के अंदर पानी ही था। उसका मतलब इतना खूबसूरत था, उसी पृथ्वी पे कोई गर्मी नहीं था, कोई भी नहीं था। एक एसी का वातावरण था, हमेशा 22 डिग्री 24 डिग्री उससे ज्यादा नहीं होता था। ऐसे ही एक खूबसूरती, क्योंकि अंदर पानी था। परंतु परमेश्वर का क्रोध आने के द्वारा, ईयोब की किताब 38 अध्याय 8वें पद में होगा, नहीं तो 18वें पद में, मेरे को पद वो इतना याद नहीं है, थोड़ा पढ़ के देखना यनोश। ईयोब की किताब 38 अध्याय 8वें पद। जी। कोई भी पढ़ लो। और फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया। देखो, ये समुद्र कैसे निकला है। जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर आ गया है, एक मां का गर्भ में से बच्चा कैसा बाहर आ जाता है, ऐसी पृथ्वी के अंदर का पूरा पानी बाहर आ गया। इसलिए उत्पत्ति की किताब दूसरा पगला अध्याय दूसरा तीसरा पद में हम पढ़ने के टाइम बोलता है, ये पृथ्वी पूरा पानी में डूब गया था। पृथ्वी के ऊपर पानी, ये कोई फॉर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है। पृथ्वी इतना खूबसूरत बनाया था, अभी कोई पृथ्वी के ऊपर कोई यही नहीं है। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध लूसीफर के ऊपर आया था, पृथ्वी को सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। ये शैतान का आरंभ है ना। वो शैतान को भी किस नाम से जानता है? तारों के नाम से जानता है ना। इसलिए शैतान को भी तारा का नाम से जानता है। वो शैतान को अधीनता में था, अधोलोक, पाताल। यही शैतान उसी के अंदर रहने के लिए परमेश्वर ने भेज दिया है। अभी 8 बज गया है, मैं इधर समाप्त करता हूं। बाकी हम कुछ आगे अगले हफ्ते हम देखेंगे वो अधो पाताल और उसका क्या क्या नाम से जानता है, उसी से हम और कुछ समझ में आता है इनके बारे में। अभी मैं बोलेगा तो कम से कम आधा घंटा लगेगा उसको बोलने के लिए, है ना। इसलिए ये तारा वो मनुष्य को भी, स्वर्गदूतों को भी, शैतान को भी बताता है। इधर हम 9वें अध्याय में हम देख रहा है वो तारा मनुष्य भी नहीं है, स्वर्गदूत भी नहीं है, वो शैतान ही है ना। उनको भेजकर बहुत बड़ा दंड मनुष्यों के ऊपर आ रहा है, एक एक मनुष्य के ऊपर। अगले हफ्ते हम उसको देखेंगे। इसमें से हम हमेशा में याद करता है, हम इसलिए ये देख रहा है, हमारा पिता परमेश्वर हमको इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है। हम लोग ये परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आने का था, परंतु परमेश्वर ने 2000 साल पहले आकर हमारे लिए, प्रभु ने ये दंड काल्वरी क्रूस पर सह लिया है। जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, हमारा दंड को हटा दिया है, परमेश्वर ने आजादी दिया है। हमको अभी ये दंड सहने का नहीं है, नरक में हमको जाना नहीं है, बचा लिया है परमेश्वर ने, पहले से स्वर्ग में लेके गया है। हमको हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन का पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। दूसरा यही है, हमारा चारों ओर पापी लोग है, अविश्वासी लोग है, अभी तक सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना है।
उन लोगों को हमको ये समझाना है, मेरा प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बड़ा क्रोध इस दुनिया में आने वाला है ना। उनको हिंदू लोगों से हम उनको समझेगा तो वो लोग बोलता है शनि 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 ऐसा कुछ बोलता है आखिरी टाइम में। कलयुग कलयुग हैं? कलयुग कलयुग, कलयुग। हाँ, कलयुग आएगा, वो लोग भी बोलता है। उसको बोलना प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन में ये कलयुग के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। ये ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर डालने वाला है, मनुष्य के ऊपर डालने वाला है। उसमें से बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो हम उनको समझाना है। कलयुग से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आलिंगन करो, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो। हम लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उनका बड़ी नाम की महिमा हो।